पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। YouTube का एल्गोरिथम वो तो बिल्कुल बदल चुका है। अगर कोई अब भी ये सोच रहा है कि बस अच्छे कीवर्ड्स डालने से वीडियो रैंक हो जाएगी, तो समझें कि वो एक पुरानी जंग लड़ रहा है। तो आइए 2026 के YouTube का कोड क्रैक करते हैं, क्योंकि जो पुराने उसूल थे वो अब बिल्कुल काम नहीं करते। तो ये सवाल खुद से पूछना बहुत ज़रूरी है। अगर चैनल की ग्रोथ रुक गई है, व्यूज़ नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि स्ट्रैटेजी अभी भी 2022 वाली चल रही है, जबकि एल्गोरिदम बहुत आगे यानी 2026 की तरफ बढ़ चुका है। और यही वो फर्क है जो सब कुछ बदल देता है। देखें, पहले कामयाबी का फॉर्मूला सीधा था, कीवर्ड्स, टाइटल्स और क्लिक थ्रू रेट यानी CTR। लेकिन अब YouTube की तरजीहात बिल्कुल अलग हैं। एल्गोरिदम अब ये नहीं देखता कि वीडियो पर क्लिक हुआ या नहीं, बल्कि ये देखता है कि क्लिक के बाद क्या हुआ, यानी ऑडियंस रिटेंशन, लोगों का रवैया और कम्युनिटी की बातचीत। ये है नए बादशाह। तो सबसे बड़ी तब्दीली आई क्या है? एल्गोरिदम का फोकस, उसका नया मरकज़। अब ये गेम कीवर्ड्स और टेक्निकल चीज़ों का नहीं रहा, बल्कि ये मुकम्मल तौर पर इंसानी रवैये के बारे में है। पहले क्या होता था? कहानी बहुत सीधी थी। बस बेहतरीन कीवर्ड्स ढूंढकर टाइटल और डिस्क्रिप्शन में डाल दिए और वीडियो सर्च में ऊपर आ जाती थी। वो एसईओ का एक सीधा साधा दौर था। लेकिन अब गेम का असल बादशाह कौन है? ऑडियंस का रवैया। एल्गोरिदम का अब सिर्फ एक ही सवाल है, क्लिक करने के बाद क्या होता है? क्या लोग फौरन वीडियो बंद कर देते हैं या उसे आखिर तक देखते हैं? अगर लोग वीडियो के साथ जुड़े रहते हैं तो यही एल्गोरिदम के लिए कामयाबी का सबसे बड़ा सिग्नल है। यानी सीधी सी बात यह है, अब मामला सिर्फ क्लिक करवाने का नहीं है, बल्कि देखने वालों को रोक कर रखने का है। अच्छा, इसको एक मिसाल से समझते हैं। फर्ज करें एक वीडियो है जिसका CTR बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन लोग उसे सिर्फ 25% देखकर ही छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ एक वीडियो है जिसका CTR कम है, लेकिन लोग उसे 70% तक देखते हैं। तो नया एल्गोरिदम किसे प्रमोट करेगा? हमेशा दूसरी वीडियो को। क्यों? क्योंकि रिटेंशन अब CTR से कई ज़्यादा अहम हो चुकी है। तो सवाल ये पैदा होता है कि देखने वालों को रोके कैसे रखा जाए। ऑडियंस रिटेंशन को बढ़ाने के दो बहुत अहम राज हैं, जिन्हें समझना आज के दौर में बेहद जरूरी है। सिर्फ 30 सेकंड। जी हाँ, किसी भी वीडियो का सबसे अहम हिस्सा उसके पहले 30 सेकंड ही होते हैं। एल्गोरिदम सबसे पहले इसी हिस्से पर नजर रखता है कि कितने लोग वीडियो को शुरू में ही छोड़कर चले जाते हैं। तो एक बेहतरीन हुक बनाने का फॉर्मूला क्या है? इसके 3 हिस्से हैं। पहला, लंबे चौड़े इंट्रो को छोड़कर सीधा मसले की बात की जाए। दूसरा, ये वादा किया जाए कि इस मसले का हल बताया जाएगा। और तीसरा, जो सबसे अहम है, सिर्फ बताया ना जाए बल्कि दिखाया जाए। शुरू में ही वो रिजल्ट दिखा दिया जाए जिसकी तलाश में देखने वाले आए हैं। अच्छा, रिटेंशन के अलावा और क्या चीज़ है जो बहुत अहम है? वो है एक नया और बहुत ही ताकतवर फैक्टर, रीवॉच फैक्टर। ये खास तौर पे YouTube शॉर्ट्स के लिए तो एक गेम चेंजर है। जब कोई किसी वीडियो को बार बार देखता है ना, तो ये YouTube के लिए एक बहुत बड़ा सिग्नल होता है कि ये मवाद बहुत ही कीमती है। अब आते हैं तीसरे स्तून पर। हम सब एंगेजमेंट के बारे में सुनते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब अब वो नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। ये सिर्फ लाइक्स और कमेंट्स गिनने से कहीं आगे की बात है। पहले एंगेजमेंट का मतलब सीधा था, कितने लाइक्स आए, कितने डिसलाइक्स और कितने कमेंट्स। लेकिन अब एल्गोरिदम कुछ और देख रहा है, कुछ बहुत गहरा। तो YouTube असल में देख क्या रहा है? तादाद नहीं, बल्कि मेयार। एल्गोरिथम अब ये तज्जिया करता है कि क्या कमेंट्स में लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, क्या वो सवाल पूछ रहे हैं, बहस कर रहे हैं और जवाब दे रहे हैं। मतलब क्या वहाँ एक असली जानदार गुफ्तगू हो रही है? तो ऐसी हकीकी गुफ्तगू कैसे शुरू की जाए? अपनी वीडियो के आखिर में एक सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल पूछा जाए, कमेंट्स में एक सवाल पिन कर दिया जाए, लोगों को बहस और बातचीत की तरगीब दी जाए, और सबसे अहम बात, कमेंट्स का जवाब देकर उस गुफ्तगू को जिंदा रखा जाए। और अब चौथा और आखिरी सतून, जो वक्ती कामयाबी के लिए नहीं बल्कि लंबे अरसे की ग्रोथ की बुनियाद है, और वो है अपने मौजू यानी निश में एक अथॉरिटी बनना। मतलब अपनी फील्ड की सबसे मोतबर आवाज बनना। निश अथॉरिटी का मतलब बहुत सादा है, एक ही मौजू पर मुसलसिल वीडियोस बनाकर अपने चैनल को उस टॉपिक पर मालूमात का सबसे बड़ा और भरोसेमंद जरिया बनाना। इससे YouTube को ये समझने में मदद मिलती है कि ये चैनल किसके लिए है और इसका मवाद किसे दिखाना है। यहाँ फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। जब कोई क्रिएटर हर तरह के मौजुआत पे वीडियोस बनाता है तो वो एल्गोरिथम को कंफ्यूज कर देता है। उसे समझ नहीं आती कि ये वीडियोस किसे दिखानी है और नतीजा ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन जब कोई एक ही निश पर फोकस करता है तो वो YouTube को एक वाज़ेह सिग्नल देता है कि वो इस मौजू का माहिर है, और इसका नतीजा मुस्तहकम ग्रोथ और सही ऑडियंस जो मवाद में वाकई दिलचस्पी रखती है।
तो आखिर में इन तमाम बातों को रिटेंशन, गुफ्तगू, अथॉरिटी, इन सबको एक मरकजी ख्याल से जोड़ते हैं। ये सब एक ही चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो इन सब बातों का असल खुलासा क्या है? यही कि 2026 का YouTube SEO अब कोई टेक्निकल फॉर्मूला नहीं रहा। ये असल में इंसानी नफ्सियात का खेल बन चुका है। अब कामयाबी इस बात पर मुनहसिर है कि कोई ये कितना गहरा समझता है कि लोग क्यों देखते हैं, क्यों बात करते हैं और आखिर में क्यों भरोसा करते हैं। एल्गोरिथम को जीतने के लिए सबसे पहले ऑडियंस को समझना होगा। रिटेंशन हो, गुफ्तगू हो या अथॉरिटी, ये सब इंसानी नफ्सियात को समझने के ही तो मुख्तलिफ तरीके हैं। तो ये तज्जिया इस एक सवाल पर ख़त्म होता है जिस पर हर क्रिएटर को गौर करना चाहिए कि वीडियोस इंसानी नफ्सियात के किस उसूल पर बनाई जा रही हैं, देखने वालों को जोड़ने के लिए कौन सी हिकमत अमली अपनाई जा रही है। यकीन करें, इसका जवाब ही कामयाबी की असल कुंजी है। यूट्यूब का एल्गोरिदम अब पहले जैसा नहीं रहा। पहले वीडियोस को रैंक करवाने के लिए ज़्यादातर क्रिएटर टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स में अच्छे कीवर्ड इस्तेमाल करते थे और इसी बुनियाद पर वीडियोस सर्च रिजल्ट्स में आ जाती थी। लेकिन अब 2026 में यूट्यूब का सिस्टम काफ़ी हद तक बदल चुका है। अब एल्गोरिदम सिर्फ कीवर्ड्स नहीं देखता, बल्कि ये देखता है कि ऑडियंस वीडियो को कितनी देर तक देख रहे हैं, कितने लोग वीडियो को मुकम्मल देखते हैं और वीडियो का ऑडियंस रिटेंशन कितना है। इसी तरह अब सिर्फ CTR यानी क्लिक थ्रू रेट भी कामयाबी की गारंटी नहीं रहा। अगर किसी वीडियो का CTR ज़्यादा है लेकिन ऑडियंस इसे चंद सेकंड बाद छोड़ देती है तो यूट्यूब उसे ज़्यादा प्रमोट नहीं करेगा। इसके बरक्स अगर वीडियो का CTR कम हो लेकिन ऑडियंस इसे ज़्यादा देर तक देखे तो वो वीडियो ज़्यादा व्यूज़ हासिल कर सकती है। इसलिए अब वीडियो के पहले 30 सेकंड बहुत अहम हो गए हैं, क्योंकि इस वक्त यूट्यूब फैसला करता है कि वीडियो को आगे ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है या नहीं। इसके अलावा यूट्यूब अब ऑडियंस के रवैये और एंगेजमेंट को भी बहुत अहमियत देता है। अगर लोग वीडियो को दोबारा देखते हैं, कमेंट्स में सवाल जवाब करते हैं या वीडियो को शेयर करते हैं तो एल्गोरिदम इसे मुस्बत सिग्नल समझता है। साथ ही एक और अहम चीज़ निश अथॉरिटी है, यानी क्रिएटर को एक ही मौजू पर मुसलसल वीडियोस बनानी चाहिए। जब आप एक ही निश में काम करते हैं तो यूट्यूब को समझ आ जाता है कि आपका चैनल किस ऑडियंस के लिए है और फिर वो आपकी नई वीडियोस को भी इसी ऑडियंस तक पहुंचाता है। आप देख रहे हैं शाहिद अमीर टीवी और मैं हूं शाहिद अमीर। ये मेरा चैनल जो है ये किसी और टॉपिक पे था जो अभी मैंने कन्वर्ट किया है। आप अगर देखते हैं कि इस पे खुद व्यूज़ नहीं आता है, ये हमें क्या दिखाएगा। तो ये टोटली मैंने वीडियो पुरानी जो है वो किसी और टॉपिक पे थी। जो ऑडियंस पहले था वो किसी और टॉपिक पे था। तो अभी नई ऑडियंस आएगी, आप लोग आएँगे, देखेंगे और ऑडियंस बढ़ेगी और इसका तजुर्बा भी मैं साथ-साथ आपके साथ शेयर करता रहूँगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।